हेलो एवरीवन, टुडेज क्वेश्चन इज फ्रॉम एच सी वर्मा और ये क्वेश्चन आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है एंड द क्वेश्चन इज अ क्लोज सर्किट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए इफ द सर्किट कैरीज करंट आई व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। आपके पास इस तरह से एक हेक्सागन है और इस हेक्सागन शेप्ड लूप में करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसकी साइड आपके पास ए के इक्वल दे रखी है। आपने इस करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंट्रल पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए बेटा, हमें पता है कि अगर आपके पास एक फाइनाइट लेंथ की वायर है तो फाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से एक पॉइंट पे जो कि मान लीजिए ए डिस्टेंस पर सिचुएटेड है और एक एच से φ1 एंगल बना रहा है और दूसरे एच से मान लीजिए φ2 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डिवाइडेड बाय ए इंटू साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइड्स आपके पास 6 दे रखी हैं, ठीक है। आपके पास हेक्सागन में टोटल नंबर ऑफ साइड्स हैं 6। सेंटर पर टोटल एंगल आपके पास 360 डिग्री बनेगा। अब हर एक साइड सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ साइड्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, तो ये आएगा 360 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 60 डिग्री, यानी कि हर एक साइड सेंटर पर, ठीक है, हर एक साइड सेंटर पर एंगल बनाएगी 60 डिग्री का, ठीक। अब मैं इसको अगर दो पार्ट्स में रिजॉल्व करूं तो एक एंगल आपका 30 डिग्री का बनेगा और दूसरा एंगल आपका 30 डिग्री का बनेगा, यानी कि हर एक जो साइड होगी वो सेंटर पर, ठीक है, इस तरह से सेंटर पर एक एंगल आपका 30 डिग्री का बनेगा और दूसरा एंगल भी आपका 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, हम एक सिंगल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू सेंटर पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम 6 से मल्टीप्लाई करके हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू सेंटर पर हमें मिल जाएगी, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, एक सिंगल मैग्नेटिक एलिमेंट की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से सेंटर पर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास साइड ए है लेकिन हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता नहीं है, तो हम सबसे पहले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस ट्राइंगल का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल आपके पास 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब हम इस ट्राइंगल से tan 60 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इस ट्राइंगल से tan 60 कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है, मान लीजिए OM है, सो दिस विल बी OM डिवाइडेड बाय बेस। बेस आपका a/2 के इक्वल होगा एंड OM इज इक्वल्स टू tan 60। tan 60 आपके पास √3 के इक्वल होता है, सो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय a/2। तो OM की वैल्यू हमें मिल चुकी है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। अब देखिए, एक फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I/A साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए म्यू नॉट ओवर 4 पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आपके पास 10 रेज टू द पावर -7 के इक्वल होता है, तो ये 10 रेज टू द पावर -7 हो जाएगा। करंट इसमें I फ्लो कर रहा है और A यानी कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर से पॉइंट ऑफ जो आप ऑब्जर्वेशन है उसका डिस्टेंस, ठीक है। और ये डिस्टेंस OM है जो कि हमने √3 इंटू a डिवाइडेड बाय 2 हमने वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखी है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे √3 मल्टीप्लाई बाय a/2, ठीक है। नाउ साइन φ1, ये आपके पास फर्स्ट एंगल है φ1 और ये आपके पास सेकेंड एंगल है φ2, ठीक है। सो ये होगा साइन 30 प्लस साइन 30, ठीक है। तो ये हो गया 10 रेज टू द पावर -7 इंटू I डिवाइडेड बाय √3 a/2। अच्छा, यहाँ पे साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/2। यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 विच विल बी दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब यहाँ पे हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं और आपके पास वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ 10 रेज टू द पावर -7 इंटू I डिवाइडेड बाय
अंडर द रूट 3, ठीक है। अब ये जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिली है सेंटर पर, वो सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से मिली है, ठीक है। इस एलिमेंट में मान लीजिए करंट इस तरफ जा रही है, तो यहाँ पे इस एलिमेंट की वजह से, इस सिंगल वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो इनवर्ड रहेगी, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो इनवर्ड रहेगी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिली है वो जस्ट हमें एक सिंगल एलिमेंट की वजह से मिली है। हमने टोटल लूप की वजह से, ठीक है, टोटल लूप की वजह से हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 6 × 2 × 10⁻⁻⁷ × I